अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिल स्टडी बडी। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की थी, चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। हिस्ट्री के मुतल्लिक पढ़ा उसकी, ठीक है, और रेशनल इरेशनल टर्मिनेटिव वगैरह के बारे में पढ़ा। आ जाते हैं हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी खसूसियात के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आज बोर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा, आज हम करेंगे 10 से, क्योंकि ये आसान तरीका है, बोर्ड पे राइटिंग अच्छी नहीं होती इसलिए। क्लियर प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी, जमा के लिहाज से भी और ज़रब के लिहाज से भी। मतलब क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टी एडिशन एंड क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है? जब हम दो नंबर्स, कोई नंबर जनरल नंबर है ए एंड बी, जब हम कोई से दो नंबर्स ए और बी को जब जमा करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका आंसर भी एक रियल नंबर आएगा, मतलब उसका आंसर भी बिलोंग करेगा एक रियल नंबर से। इसी तरह जब भी हम किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बिलोंग, उसका आंसर जो आएगा वो भी बिलोंग करता होगा एक रियल नंबर से। जैसे देखें, ए कोई, जैसे फॉर एग्जांपल 2 एक ए नंबर है, इसी तरह बी 3 है। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 और 3 5, और 5 क्या है, किससे बिलोंग करता है? वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसी तरह जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा? 6, 2 3 6, और 6 क्या है? 6 भी बिलोंग करता है किससे? रियल नंबर से। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई आपको? अच्छा, अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है? जब हम किसी दो नंबर्स ए और बी को जमा करते हैं, वो इज इक्वल टू आ जाए बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई। ठीक है, ए प्लस बी यानी 2 प्लस 3 करें हम, इसी तरह अगर हम 3 प्लस 2 करें यानी ए बी ए करें, तो दोनों तरफ क्या है? आंसर सेम आ जाए, कोई फर्क ना पड़े। 2 3 क्या है? 5, 3 और 2 क्या है? 5। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। इस तरह मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इसको कैसे करेंगे? जब हम दो नंबर ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करें यानी 2 है एक नंबर, इसी तरह बी जो है वो 3 है, और बी दोबारा 3 और ए क्या है? 2 हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 इज इक्वल टू 2 3 6। ठीक है, दोनों तरफ आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये याद रखनी पड़ेगी आपको। ये जनरल फॉर्म याद होगी ना तो आपके आंसर क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, और अब आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी आपकी क्लियर होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जमा के लिहाज से क्या होगी? आपको आसान याद करने का तरीका इसका ये है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आप तीन दोनों तरफ क्या लिख लें? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। लिख लिया, तीनों ए बी सी लिख ली, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ। ठीक है, अब आपने क्या करना है? पहली दो के गिर्द ब्रैकेट लगा देनी है, और बराबर के इस तरफ दूसरी आखिर वाली दो के गिर्द ब्रैकेट लगा देनी है। ये हमारी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। राउंड ब्रैकेट्स लगाने के बाद, राउंड ब्रैकेट्स का क्या मतलब है? पहले हम किसको हल करेंगे? राउंड ब्रैकेट्स को। ठीक है, इसी तरह इधर पहली दो पे ब्रैकेट लगा देंगे, और इधर लास्ट वाली दो पर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक हो गया, इसको वेरीफाई करके देखें। फॉर एग्जांपल ए जो हमारा रियल नंबर है, हम कोई रियल नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 है, और बी हम ले लेते हैं 3, इसी तरह सी को हम ले लेते हैं 4 इज इक्वल टू 2। ए कितना है? 2 है, बी कितना है? 3 है, और सी कितना है? 4 है। पहले क्या करनी है? हमने राउंड ब्रैकेट हल करनी है। 2 और 3 कितना होता है? 6, सॉरी 5, 2 और 3 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 और 4 कितना होता है?
ये होता है 7, ठीक है। 5 और 4 9 इज इक्वल टू 2 और 7 9, ठीक है। वेरीफाई हो गई, दोनों तरफ आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन जैसे अब देखें आप, अगर हम इस ए की जगह पर लिख लेते हैं 2, ठीक है, बी की जगह पर हम लिख लेते हैं 3, और मल्टीप्लाई बाय सी की जगह हम 4 लिख लेते हैं, ए की जगह 2, बी की जगह 3 और सी की जगह पर 4 लिख लेते हैं, ठीक है। पहले राउंड ब्रैकेट हल करेंगे, 2 3 था 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 4 द 12, 6 4 द 24 एंड 12 टू द 24। देखिए आंसर सेम आ गया। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं हमारी आइडेंटिटी की तरफ। आइडेंटिटी कहते हैं वहदानियत को, किसी भी चीज का एक होना आइडेंटिटी कहलाता है। एडिटिव की आइडेंटिटी क्या है और मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी क्या है, आज वो हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी देखें, ये कोई एक रियल नंबर है। एडिटिव यानी एडिटिव, इसमें क्या चीज हम ऐड करें कि उसके आंसर पर कोई फर्क ना पड़े। इसी तरह अगर ए के अंदर क्या चीज मल्टीप्लाई करें कि उसके आंसर पर कोई फर्क ना पड़े, वही आ जाए। तो अगर देखें हम, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम ऐड करें तो आ जाता है सिर्फ किसके अलावा, जीरो के अलावा। जीरो एक ऐसा नंबर है, अगर ये किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, अगर एक 1000 हमारा एक रियल नंबर है, उसको मैं ऐड करता हूँ जीरो के अंदर, तो क्या होगा, इसके आंसर पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा जी 1000, ठीक हो गया। इस तरह क्या चीज मल्टीप्लाई करें हम कि उसके आंसर पर कोई फर्क ना पड़े, मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 1 को। हम दुनिया के किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं आता। जैसे देखें, ए को, ए की जगह मैं लिख लेता हूँ 1000, ठीक है। 1000 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1000 का 1000 ही रहेगा। 786, इसको हम मल्टीप्लाई कर दे 1 से तो ये 786 ही आएगा। इसको कहते हैं आइडेंटिटी। अब आपको जब एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होगी, तो आप कहेंगे 1, और एडिटिव की अगर पूछ ली जाए तो आप कहेंगे 0, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले हम पढ़ते हैं एडिशन के मुतालिक। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, मतलब अगर ए में हम क्या चीज ऐड करवाएं कि उसका आंसर आइडेंटिटी आ जाए। जीरो क्या थी, जीरो आइडेंटिटी थी, किसकी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीज ऐड करें कि उसका आंसर जीरो आ जाए। तो ए के अंदर मैं -a को अगर ऐड कर दूं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। फॉर एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, अगर 2 के अंदर मैं उसका इन्वर्स ऐड कर दूं -2 तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, देखें जीरो आ जाएगा ना। 2 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इसी तरह हम ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर उसकी आइडेंटिटी आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी आ जाए। वन क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर 1 आ जाए, मैं इसको इसके इनवर्स यानी ए के इनवर्स क्या होगा 1/a, ठीक है, 1/a। देखिए हम ए से घट जाएगा, ठीक है, बाकी क्या बचा 1, यानी उसकी आइडेंटिटी बच गई। ये हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब है, तकसीम करना। अब मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव की, ओवर एडिशन मतलब जमा के लिहाज से। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब है, और ये है लेफ्ट वाली, मतलब जब हम एक डिजिट हमारा क्या हो लेफ्ट साइड पर हो और लेफ्ट वाला हमारा इनके साथ क्या हो मल्टीप्लाई हो, किसके हिसाब से, एडिशन के हिसाब से। अब देखें ए ये है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, दरमियान में ये प्लस आएगा,
और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई किसकी, एडिशन के हिसाब से और लेफ्ट साइड से, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, मतलब माइनस के हिसाब से होगी इस दफा, और लेफ्ट वाली होगी। देखिए माइनस के हिसाब से अब ये जो ए है लेफ्ट साइड पर ए है, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, और दरमियान में क्या आएगा, माइनस। माइनस साइन क्यों आएगा, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन है, ये बात याद रखनी। हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तकसीम कर दिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन फर्क क्या आएगा इसके अंदर, ये होगी राइट साइड पर। अब जो डिजिट होगा हमारा राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, राइट साइड। जैसे ये सी है हमारा, राइट साइड जमा का होगा, लेकिन ये राइट साइड से इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सी जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ए सी, ये वाला प्लस, और बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा बी सी, ठीक हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन माइनस, बस सिर्फ माइनस करना, अब ओवर में, और होगी कौन सी, राइट वाली, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। राइट साइड पर हमारा डिजिट होगा जो मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी, ठीक है। सी ए से होगा मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा ए सी, ठीक है, और बी से होगा तो ये हो जाएगा बी सी, और दरमियान में माइनस, यानी ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी जो हमारी, ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज है कुछ इक्वालिटी के हिसाब से, मतलब इक्वल के हिसाब से। उसमें पहली प्रॉपर्टी आती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का जिस तरह हम ये कहते हैं रिफ्लेक्स, मतलब रिफ्लेक्स होना, वो अक्स होना उसका, यानी ए इज इक्वल टू ए, मतलब वो खुद ही का जो रियल नंबर होगा वो खुद अपना ही क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। ऐसे मतलब 2 है वो इज इक्वल हो किसके, 2 के, ठीक है। ये आसान सी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। इसके बाद आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। देखिए मैं आपको समझा दूं सिमेट्रिक क्या होती है। सिमेट्रिक देखिए, अब ये एक पेन है, अगर मैं इसको दरमियान से काटूं, ये इसको मैं कह देता हूँ ए और इस वाले हिस्से को कह देता हूँ बी, ठीक है। देखें ये वाला बिल्कुल सेम कटा होना चाहिए, दरमियान से कटा होना चाहिए बिल्कुल, ये वाला भी सेम हो और ये वाला भी सेम। मैं कह सकूं कि मैं ये कह सकूं कि ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए। तो ये हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसको दरमियान से काटा जाए और दोनों साइड बिल्कुल सेम पार्ट्स आए, मतलब देखिए इस लाइन को अगर मैंने दरमियान से काटा है तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल एक जैसे पार्ट्स हैं। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ए किसके बराबर है, बी के बराबर है, और बी किसके बराबर है जी, ए के बराबर है। ये सिमेट्रिक हमारी आसान सी, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, ये हो गया हमारी सिमेट्रिक। अच्छा, इसके बाद आते हैं हमारे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये है कि ए बराबर है बी के एंड, इसका मतलब एंड बी बराबर है सी के, ठीक है। तो पहले वाला आखिर वाले के इक्वल हो सकता है, ये हमारी कौन कहती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यानी ए इज इक्वल टू सी। इसके बाद आता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऐड करना, मतलब दोनों तरफ ऐड करना। जो चीज जैसे ए इज इक्वल टू बी है, जो चीज हम ए में ऐड करेंगे वही चीज हम किस में ऐड करेंगे, बी में ऐड करेंगे, यानी ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो बराबर के हम इस तरफ को मल्टीप्लाई करेंगे वही प्रॉपर्टी हम, वही डिजिट हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे ए को मैं सी के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं तो हमें बराबर के इस तरफ भी सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे हमने ऐड किया था ए प्लस सी, सी को ऐड किया था, वो कट भी सकता है, जैसे ये वाला सी इसके साथ कट सकता है, ये कैंसलेशन। तो बाकी क्या बचा, ए इज इक्वल टू बी। इसी तरह
कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया था सी को, ठीक है, तो अब हम इसको काट भी सकते हैं, यानी सी से कट जाए और a इज इक्वल टू बी के बराबर बच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ रहिए। 9th का पूरा सिलेबस इंशाल्लाह आपका कवर करवाऊंगा। ठीक हो गया, और बस लास्ट में यही कहना था। थैंक यू।